मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यदि आप 2026 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे तो आप बिल्कुल बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं, क्योंकि आप सबका एग्जाम जो है 3 फरवरी का, क्या मेरे प्यारे बच्चों 3 फरवरी का जो पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो पॉलिटिकल साइंस जिसे कि हम लोग राजनीतिक विज्ञान कहते हैं या राजनीतिक शास्त्र कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यदि आप 3 फरवरी 2026 को पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम देंगे, पॉलिटिकल साइंस का पेपर देंगे, तो आप बिल्कुल बिल्कुल सही वीडियो पे आए, क्योंकि आज के क्लास के अंतर्गत 3 फरवरी का आपका पॉलिटिकल साइंस जो होगा ना जी, उसके लिए यहाँ पे 10 मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जो आपके एग्जाम में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 100% टकराने वाला है। क्या 100% टकराने वाला होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? और आप सबका 3 फरवरी का जो एग्जाम होगा ना मेरे प्यारे बच्चों, सेम टू सेम पेपर आएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और यदि आप चाहते हैं 3 फरवरी को पूरा में से पूरा सब्जेक्टिव को बनाना चाहते हैं, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, आपका एक भी नंबर नहीं छूटेगा, क्योंकि सभी का सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए यहाँ पे टोटल समय के बारे में बात कर लिया जाए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। और 15 मिनट का जो समय रहता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, क्या रहता है? एक्स्ट्रा समय दिया जाता है, एक्स्ट्रा समय दिया जाता है। और इसमें आपको क्या करना है जी, आपका जो OMR पेपर होता है उस पर कुछ जानकारी को आपको भरना होता है, जैसे आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपके माताजी का नाम, स्कूल का नाम, स्कूल का कोड, सब्जेक्ट कोड, ये सब भर दीजिएगा, ठीक है। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो टॉपर यहाँ पे फॉलो करते हैं, कि परीक्षार्थियों के लिए जो निर्देश दिया रहता है, मतलब इंट्रोडक्शन फॉर द कैंडिडेट्स होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। और इसी का एक्टिव को सोल्व कर लीजिएगा, तो आपके पास क्या आएगा? खंड ब आएगा। खंड ब कहने का मतलब क्या होता है कि गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, मतलब कि सीधा सा समझिए ना जी, आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न आपको सबसे पहले आएगा। कहने का मतलब क्या होता है? 2 नंबर वाला क्वेश्चन, जिसे हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी कहते हैं। तो इसमें क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, इस निर्देश को पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, कि प्रश्न संख्या 1 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। क्या लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें किन्हीं 15 प्रश्नों के ही उत्तर देना, और प्रत्येक प्रश्नों के लिए 2 अंक निर्धारित है, और अधिकतम जो है यहाँ पे 30 से 40 शब्दों में ही उत्तर देना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। मतलब सीधा सा समझिए, आपके एग्जाम में टोटल यहाँ पे 2 नंबर वाला 30 प्रश्न रहेगा, और इसमें से केवल आपको 15 प्रश्न का उत्तर देना, और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और यहाँ पे क्या करना है कि एक प्रश्न का जो उत्तर देना है ना जी, मात्र और मात्र यहाँ पे 30 से 40 शब्दों में उत्तर देना, और इससे ज्यादा शब्दों में उत्तर आपको नहीं देना है, आपका टाइम बर्बाद होगा। और इस तरह से हमें 15 प्रश्न का आंसर देना रहेगा, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, तो टोटल हमारा 30 नंबर का हमारा शॉर्ट क्वेश्चन होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो पहला प्रश्न हमारे पास दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है? क्या भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना का क्या महत्व है मेरे प्यारे बच्चों, इसी को बताना है। तो चलिए सबसे पहले लिखने का मेरा तरीका क्या होगा जी, यहाँ पे इस लाइन को यहाँ पे छोड़ देंगे उत्तर लिखने के बाद, और इस एंगल से हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। क्या है? कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या है? संविधान की आत्मा है, हार्ट ऑफ यहाँ पे क्या है मेरे प्यारे प्यारे? कॉन्स्टिट्यूशन है। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे है कि इनमें मतलब इसमें भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है, और यह नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की गारंटी देता है। इतना ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है ना जी, और बिल्कुल आसान शब्दों में आपको बताए हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आप लोग इसका PDF भी ले लीजिएगा, और अंत में आपको बताएंगे PDF कहाँ मिलेगा। और PDF जो होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम पैसा नहीं लेते हैं, तो बिल्कुल आपको फ्री में दिया जाएगा। तो चलिए 2 नंबर का क्या प्रश्न है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, कि भारतीय संविधान की 2 विशेषताएं क्या है? क्या करना है कि भारतीय जो हमारा संविधान है उसका 2 विशेषता बताना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हाँ, यहाँ से हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले लिखने का तरीका यही होता है, और एग्जाम में आपको ऐसे लिखना, उत्तर दिए, इस लाइन को छोड़ दिए, और यहाँ पे भूमिका का निर्माण करेंगे कि भारतीय संविधान की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं। क्या 2 प्रमुख विशेषताएं हैं? या हम लोग लिख सकते हैं कि भारतीय संविधान की 2 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो चलिए सबसे पहली विशेषता यहाँ पे क्या है कि लिखित, क्या है मेरे प्यारे बच्चा पार्टी? लिखित संविधान है, और इसमें लिखना है कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे लिखना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, क्या लिखना है कि संघात्मक व्यवस्था। क्या? संघात्मक व्यवस्था। और इसमें आपको देखिए लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, और इस तरह से लिखेगा ना जी, आपको एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। और इसमें लिखना है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल राइट है, और यही है भारतीय
भारतीय यहाँ पे संविधान के 2 प्रमुख विशेषताएं हैं जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना जी, आप लोग क्या कीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए 3 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि भारत की संविधान सभा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी करना है। सबसे ज्यादा जरूरी आपको, जैसा कि शुरू में बोल दिया गया 30 से 40 शब्दों में ही आंसर देना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो इतना शब्द में ही आंसर दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे कि भारतीय संविधान सभा पर एक टिप्पणी लिखना है। तो यहाँ पे सिंपल सा शॉर्टकट में इस लाइन को छोड़ेंगे और यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे कि भारत की संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ है। क्या हुआ? 1946 में हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके प्रथम मतलब इसके अध्यक्ष थे, मतलब प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और इस सभा ने लगभग 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में संविधान तैयार किया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और उसके साथ ही साथ जो 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया। बस इतना यदि आप लिख दीजिएगा ना जी, एग्जामिनर खुश हो जाएंगे और आपको 2 में से 2 नंबर मिलेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और आपको हम बताएं ना जी, 12th ज्ञान का मतलब ही होता है क्वालिटी एंड कंटेंट होता है। और आपको हम इतना छोटा आंसर बताएंगे और इतना डिटेल में आपको बताएंगे ना जी, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, एग्जामिनर एकदम पूरा खुश हो जाएगा। तो चलिए 4 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के कोई 4 एकात्मक लक्षण बताइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है और लिखने का तरीका यहाँ पे उत्तर देंगे, इस लाइन को छोड़ेंगे और यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चा कि भारतीय संविधान के 4 एकात्मक लक्षण निम्नलिखित है। क्या है? 4 एकात्मक लक्षण निम्नलिखित है। और इस चीज को लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है और यही यहाँ पे एग्जामिनर पे नाम यहाँ पे काफी ज्यादा प्रभाव डालता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आप लोग इसको जरूर लिखिएगा, इसको लिखना ना भूलिएगा। और यहाँ पे बोल दें कि 4 यहाँ पे एकात्मक लक्षण है। तो सबसे पहला यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे एकल नागरिकता। क्या है? एकल नागरिकता है। दूसरा शक्तिशाली केंद्र है। तीसरा राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा होता है। और तीसरा यहाँ पे लिखना है कि आपातकाल की भी व्यवस्था है। क्या आपातकाल की भी व्यवस्था है? काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट बोले ना जी, आपका 100% मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 100% 3 फरवरी को पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और 100% रियल पेपर है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में छपेगा। तो कभी भी आप इस गलती को नहीं करिएगा और इधर उधर के चक्कर में नहीं रहिएगा। जितना बताया जा रहा उतना सॉल्यूशन करते जाइएगा क्योंकि आपका वायरल पेपर है। तो चलिए यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया की प्रकृति क्या है? काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो बस यही हमारा काम है, यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे कि भारतीय संविधान की संशोधन की प्रक्रिया लचीली और कठोर है। कठोर दोनों है। क्या है कि भारतीय संविधान जो है ना जी, ना तो लचीली है और ना ही कठोर है, मतलब लचीली और कठोर दोनों है। और कुछ अनुच्छेद साधारण बहुमत से, कुछ अनुच्छेद बहुमत से और कुछ राज्यों की मतलब राज्यों की सहमति से संशोधित होते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। बहुत ही खतरनाक आंसर है और याद करने में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए जितना बताया जा रहा उतना कंप्लीट कीजिए, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो 6 नंबर का प्रश्न है कि मौलिक अधिकार क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं? और कहते हैं ना जी कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो चलिए मौलिक कर्तव्य के बारे में बताना है। तो यहाँ पे हम लोग उत्तर लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे मौलिक कर्तव्य। यहाँ पे मौलिक कर्तव्य भी आप लोग यहाँ पे हेडिंग बना सकते हैं, हेडिंग बना करके मौलिक अधिकार। क्या मौलिक अधिकार यहाँ पे आप लोग हेडिंग बना दीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों और यहाँ से इस तरह से लिखना स्टार्ट कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे कि मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए हैं। ये अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करते हैं। कितना आसान शब्दों में लिखा गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बोले ना जी, इतना इजी है, इतना इजी है कि आप लोग बोलिएगा थैंक यू भैया, आप लोग जरूर बोल दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए और एक चीज यहाँ पे और बताना चाहिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप बताइए पॉलिटिकल साइंस में क्या आप 90 नंबर लाना चाहते हैं या 80 प्लस लाना चाहते हैं या 50 प्लस लाना चाहते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए इसमें उदाहरण भी दे देना है कि मौलिक अधिकार में क्या क्या है। देखिए मौलिक अधिकार में आता है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, बिल्कुल बेस्ट है मेरे प्यारे बच्चों। इतना लिखिएगा ना जी, एग्जामिनर बहुत खुश हो जाएंगे। और उसके साथ ही साथ बात करें ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चा यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न के मौलिक अधिकार क्या है जी? मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? मल्टी वीवीआई क्वेश्चन है जी और वीवीआई और आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो कभी भी आप इग्नोर नहीं कीजिएगा। क्या कहा है कि मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में अंतर आपको लिखने के लिए कहा है, तो बिल्कुल शॉर्ट शब्दों में लिखेंगे और 30 से 40 शब्दों में ही लिखेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। और यहाँ पे माहौल तो बनेबे नहीं करेंगे जी,
यहाँ पे उत्तर लिखेंगे, लिखने का तरीका हमारा जो होता है उसको फॉलो करेंगे और यहाँ से लिखेंगे, एक माहौल बनाएंगे, भूमिका बनाएंगे कि मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। इतना लिखे ना जी, एग्जामिनर समझेगा ना कि बच्चा टैलेंटेड है, टॉपर बनने की क्वालिटी इसमें है और आपको पूरा में से पूरा नंबर दिया जाएगा, तो कभी भी आप लोग गलती नहीं कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। इसमें लिखेंगे सबसे पहले कि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं। क्या कहो सर, मौलिक अधिकार जो है न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं। और उसके साथ ही साथ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो क्या है कि मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए है, क्या है कि मौलिक अधिकार जो है ना जी नागरिकों के लिए है, आम जनता के लिए है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व जो है सरकार के लिए है। बस यहाँ पे बोला, यहाँ पे अंतर लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल आपको 2 में से 2 नंबर मिलेगा, आपको एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, तो 100% नहीं कटेगा। और चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि मेरा जो वीडियो है कहां कहां पहुंच पाता है, और अपना नाम आप लोग जरूर लिखिएगा। तो चलिए क्या है कि नागरिकों के 2 धार्मिक अधिकारों का वर्णन करना है। क्या करना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि नागरिक का जो धार्मिक अधिकार है ना जी उसको वर्णन करना है। तो सबसे पहला यहाँ पे धार्मिक अधिकार क्या है, धर्म की स्वतंत्रता है। क्या है, धर्म की स्वतंत्रता। और इसमें लिखना कि हर नागरिक को अपने धर्म को मानने, अपनाने और प्रचार करने का अधिकार है। क्या है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, अपनाने और प्रचार करने का अधिकार है। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, और वही बात करते हैं ना जी, यहाँ पे अगला जो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट दिया गया है कि धार्मिक संस्थाओं द्वारा प्रबंधन, मतलब धार्मिक संस्थाएं अपने कार्य स्वयं कर सकते हैं। बस इतना आपको लिख देना, आपको 2 में से 2 नंबर मिलेगा ना जी, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। क्योंकि हम बोले ना जी, आप संतोष भैया से स्टडी कर रहे हैं, 12th ज्ञान से स्टडी कर रहे हैं, और 12th ज्ञान लेकर के आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉलिटिकल साइंस का 10 सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हर साल टकराता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और इस साल भी 100% आपका छपेगा। तो चलिए क्या है जी यहाँ पे कि शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है, कि शोषण के विरुद्ध क्या है अधिकार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो सिंपल सा लिखने का तरीका आपको नहीं पता है विनोद, आपको पता है ना जी, तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि यह अधिकार मानव तस्करी, बेगार मतलब कि जबरन मजदूरी और बाल श्रम को रोकता है। क्या करता है ये जो अधिकार है ना जी, यहाँ पे शोषण के विरुद्ध अधिकारी की क्या करता है कि मानव का तस्करी मतलब आदमी का भी बेच बाच होता है जी, और जबरन मजदूरी जो कराता है जबरदस्ती किसी को, और बाल श्रम को मतलब बालक को मेहनत मतलब यहाँ पे नौकरी मजदूरी उसे कराता है, तो इस सभी को रोकता है। और यह मानव गरिमा की रक्षा करता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। और यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग अपने भैया के लिए लाइक कर दीजिए, क्या दिक्कत होगा। और कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा जी, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से क्लास को देख रहे हैं, और आज का वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तो चलिए यहाँ पे क्या कि भारतीय चुनाव आयोग के 2 कार्यों का वर्णन करना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, और आप लोग इसको VVI करना ना भूलिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो चलिए इसमें हम लोग लिखेंगे ना जी यहाँ से कि भारतीय चुनाव आयोग के 2 कार्य निम्नलिखित है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहला आपको क्या लिखना है जी, आपको लिखना है ना जी, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट और दिल के धड़कन को तेज करने वाला प्रश्न है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे क्या कहता है जी, 1 नंबर में हमें क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे क्या कि भारतीय चुनाव आयोग के 2 कार्य को आपको लिखना है। तो सबसे पहला लिखना है कि यहाँ पे लोकसभा, विधानसभा और उसके बाद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कराना है। क्या यहाँ पे भारतीय चुनाव आयोग जो है यहाँ पे लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है। और दूसरा जो यहाँ पे काम है कि चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और इतना लिखिएगा ना जी, किसी में इतना दम नहीं रहेगा कि आपको 2 में से 2 नंबर नहीं देगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। यदि आपको इस यह जो वीडियो अच्छा लगा ना जी, सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को आप लोग दिल से लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं ना जी तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके अपना दोस्त बन जाइएगा, एग्जाम तक आपके कदम से कदम मिला करके चलेंगे। और सबसे ज्यादा जरूरी आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, कि आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आज का क्लास आपको मेरे प्यारे प्यारे बच्चे आपको कैसा लगा मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। और आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस सब्जेक्ट में, हम उसी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन करवाएंगे। और इसका PDF लेने के लिए क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसका जो PDF होता है ना जी, जो कि हमारे द्वारा बिल्कुल फ्री में दिया जाता है, PDF लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, जाकर के ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको PDF जो होगा बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे रहने देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।